गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जून मावर के छठी जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख है आज 17 जुलाई 2020, दिन है जुमा का। मजमून उर्दू, मौजू चुगली खाने वाला तीसरा प्यारा, हम उसका पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब चुगलखोर ने किसान और इसकी बीवी को अपने जाल में फंसा लिया तो फिर चुगलखोर क्या करता है उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। आगे से तीसरा पैरा है हमारा। जब चुगलखोर ने यह जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया तो वहां से उठकर किसान के सालों के पास पहुंच गया। वो एक दूसरे गांवों में रहते थे। जो साले होते हैं बीवी के भाई, उनको साले कहते हैं। अगर उसका हम ये लिखेंगे मुन्स तो उसका आता है साली। चुगलखोर ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ मजे कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई, बहन का खामद, उसको बहनोई कहते हैं, तुम्हारी बहन को रोजाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। बहनोई उसका मुन्स आएगा बहन। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती है। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर को खेत में आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल भंवर हो गए, यानी गुस्से से वो लाल हो गए। जब उन्होंने देखा कि हमारी बहन की यह हालत होती है उधर, तो वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। इस तरह से अब वो भी जंग के लिए तैयार हो गए। फिर क्या किया चुगलखोर ने? चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुंचा। चुगलखोर उनसे कहने लगा, तुम अच्छे माँ जाए हो। अच्छे माँ जाए माने सगे भाई। एक होता है सतीला भाई, एक होता है सगा भाई। तो ये एक दूसरे के जिद में भी हम लिख सकते हैं, सगा उसका सतीला आता है। तुम्हारा भाई हर चौथे रोज अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है और तुम्हें इसकी खबर नहीं। किसान के भाई गुस्से से तिल मिला उठे। तिल मिला उठना माने बेचैन होना, बेकरार होना। चुगलखोर ने यकीन दिलाने के खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। रोटी रखकर वो किसान के पास ही बैठ गई। किसान बड़े गौर से इसकी हरकतों को देखने लगा। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नजदीक होने की कोशिश की। इस पर किसान जरा पीछे खिसक गया। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। दाल में काला माने शक, कोई शक की बात है। जब किसान पीछे खिसक गया, पीछे हट गया, तो बीवी को लगा जो इस मजदूर ने, जो चुगलखोर ने कहा था, ये तो सच बात है, ये मेरे पास से क्यों भाग जा रहा है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। किसान उछल कर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और जबान निकालकर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। किसान ने आव देखा न ताव, यानी बगैर सोचे समझे बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान के साले करीबी खेत में छुपे हुए थे। ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। एक दूसरे खेत में छुपे किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। सब ने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ कि यह सब चुगलखोर की कारस्तानी है। वो सब उसकी तलाश में निकले, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गाँव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। सच कहा है किसी ने कि चुगलखोरी एक निहायत बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सजा देता है
اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ پیارے بچوں دیکھنا، کبھی نہ چگل خور پر بھروسہ کرنا اور نہ کبھی خود چگل خور بننا۔ کہا گیا ہے حدیث میں جو چگل خور ہے جہنم میں جائے گا۔ پیارے بچوں یہاں پر ایک کہانی ہماری ختم ہوتی ہے، تو یہاں پر کچھ الفاظ اس کہانی سے جو میں نے آج کے سبق سے نکالے ہیں، تو میں نے یہاں پر لکھ کے رکھے ہیں، وہ تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ضد ازداد میں سے میں نے نکالا ہے اٹھ، اس کا آتا ہے بیٹھ، سگا، ستیلا، قریب، دور، اندر، باہر۔ اسی طرح سے یہاں پر مذکر مونس میں سالہ، سالی، بہنوئی، بہن، بھائی، باوج۔ اسی طرح نئے الفاظ میں ہم نے آج نکالا ہے کوڑی، کوڑ کا بیمار، جس کو کوڑ کی بیماری لگی ہو اس کو کوڑی کہتے ہیں۔ لال بھنور ہونا، غصے سے سرخ ہونا۔ ماں جائے یعنی سگے بھائی۔ تل ملا اٹھنا، بے چین ہونا۔ کھسکنا، پیچھے ہٹنا۔ دال میں کالا، شک و شبہ ہونا۔ آو دیکھا نہ تاؤ، بغیر سوچے سمجھے۔ پیارے بچوں ان الفاظ کو اپنی کاپی پر قلم بند کر کے ان کو پھر مشق کرنا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔